तो भाई लोग, आप मार्वल के फ़ैन तो होंगे ही, और क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई मार्वल मूवीज़ ही ऐसी बनाता है, या सीरीज़ की बात कर लें कि इतनी अच्छी बनाता है कि आपको देखने का मन करता है। अभी लोकी आई, उसको ही देख लीजिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मार्वल की जो इन्फिनिटी सागा की जो इंडिविजुअल फाइट्स थी, कुछ जैसे काफ़ी सारी फाइट्स हुई थी, उसको मैंने सोचा क्यों ना एक बार रैंक किया जाए। और भाई ये मेरी पर्सनल रैंकिंग्स हैं, आई मीन जो मेरे को सही लगा उस तरह से मैंने रैंक की गई है। तो उसके लिए बिल्कुल भी ऑफेंड मत होना आप। और अगर कोई भी फाइट रह गई हो या मेरे से छूट गई हो जो मैंने लिस्ट में ना डाली हो, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई बहुत कम व्यूअर्स हैं जो कि देखते तो ज़रूर हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसलिए दिल से मैं चाहूँगा कि आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई लोग, नंबर 10 पे 2 फाइट्स हैं। हाँ, मैं 2 फाइट्स रख रहा हूँ क्योंकि भाई इसको मैं सोच नहीं पाया किस पे लेके आऊँ, कि नंबर 10 पे रखूँ कि इसमें और कहीं बढ़ाऊँ। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना भाई इसको दोनों के ही नंबर 10 पे रख दे, जिसमें से पहला आता है थॉर वर्सेस हेला। अब ये भाई बहन की लड़ाई थी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, जहाँ पे मार्वल का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो, जो कि भाई लोग उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं मार्वल में, और वहीं पे एक सुपर विलन जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और ऊपर से होम प्लैनेट पे होने के बाद और ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, इतना कि आप उसको मार नहीं सकते। और भाई थॉर भी नहीं मार पाया था अगर वो सर्टर को दोबारा से जिंदा नहीं करता। और ये ऑफिशियली कंफर्म भी नहीं हुआ था कि हेला मर चुकी है कि नहीं, क्योंकि भाई जब सर्टर ने एसगार्ड को तबाह किया था तो हमको हेला को मरते हुए नहीं दिखाया गया था। बट हाँ, ये दिखाया गया था कि एसगार्ड तबाह हो चुका है, और हमें ये भी बताया गया था कि हेला की पावर एसगार्ड से आती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर एसगार्ड चला गया है तो भाई हेला भी नहीं बची होगी। और 10th पे दूसरी फाइट आती है जिसका नाम है भाई ब्लैक पैंथर वर्सेस किलमॉन्गर। अब ये थोड़ा सा रिलेटेबल भी था कि ब्लैक पैंथर वर्सेस किलमॉन्गर मैंने 10th नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि भाई ये फाइट तो अच्छी ही थी बट इनको मैं सोच नहीं पा रहा था। और सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट ये था कि उधर भाई बहन के बीच में लड़ाई हो रही थी, इधर भाई भाई के बीच में लड़ाई हो रही है। भाई मार्वल के चोचले फैमिली के समझ नहीं आते। किलमॉन्गर के साथ जब ब्लैक पैंथर की लड़ाई हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, बट मैं इसको 10th नंबर पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि भाई वहाँ पे जो VFX वाला काम था वो थोड़ा सा कम लगा मेरे को। खासकर वो जो जब वाइब्रेनियम की ट्रेन वगैरह आने लगती है और शूरी उसको चालू करती है, तब वहाँ पे जो VFX था थोड़ा सा मेरे को डाउनग्रेड लगा। इसके वजह से मैं इसको 10th नंबर पे रख रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा कुछ खास भी नहीं थी कि हाँ कि इसको और आगे लेके जा सके। तो ये वाली फाइट के लिए मेरे को गालियाँ पड़ने वाली हैं कि क्यों मैंने इसको नंबर 9 पे रखा। तो देखो भाई, कैप और टोनी अपने चड्डी बड्डी हैं। आई मीन एक साथ देखने में इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और जब ये लड़ते हैं तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है। जैसा कि आपने देखा ही था सिविल वॉर में जब कैप टोनी की लड़ाई होती है तो वहाँ पे भाई टोनी अपना जो कर पाता है करता है। यहाँ पे 2 बंदों को संभालता है वो, विंटर सोल्जर, ऊपर से एक अपना कैप। भाई दोनों ही सुपर सीरम लेके पेल रहे हैं टोनी को, लेकिन फिर भी टोनी किसी न किसी तरह काउंटर करता है। और एट द एंड टोनी हरा भी सकता था अगर उसके पास उसका सूट होता। आई मीन जब तक आर्क रिएक्टर चल रहा था उसका सूट चल रहा था, और जैसे कैप ने उसका रिएक्टर तोड़ा तो भाई टोनी का सूट बंद हो गया। बट हाँ, ये फाइट लगभग हर मामले में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और ये 9th नंबर पे है, इसलिए मेरे को गालियाँ पड़ने वाली हैं। बट उसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ, आगे इतनी अच्छी अच्छी फाइट्स आने वाली हैं जो कि आप देख के ज़रूर बोलेंगे कि हाँ ये इस स्पॉट को डिज़र्व करती थी। अब भाई ये बैटल तो टोनी की वन ऑफ द बेस्ट बैटल में से मानी जाती है, और ख़ासकर मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि भाई ये अपने टोनी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट है। इसलिए नहीं क्योंकि भाई ये वन ऑफ द बेस्ट विलन से लड़ा है अपना टोनी, जो कि थैनोस है, और वो ऐसा काम कर जाता है जो कि भाई पूरी मार्वल नहीं कर पाती है। आई मीन पूरे सुपर हीरोज़ नहीं कर पाते हैं। हाँ, एंड में आके थॉर ने कर दिया था, बट भाई वो एक ह्यूमन है और थॉर एक गॉड है। आप एक बार सोच के देखो, एक आम इंसान ने थैनोस को इतना पेला कि उसको खून निकल गया, लिटरली खून निकल गया। तो आप खुद ही सोच लो कि कौन है भाई साहब। और ये फाइट भले ही 1-1.5 मिनट की थी, 2 मिनट की थी, बट भाई देखने में पूरा सेटिस्फैक्शन मिला। लिटरली इन्फिनिटी वॉर में कुछ ही सीन्स थे जिनको देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। सबसे पहला थॉर की वकांडा की एंट्री, थैनोस और टोनी भैया की लड़ाई, और बाकी सारे भी मोमेंट्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बढ़ चलते हैं अपने अगले फाइट की तरफ। अब देखो लोग, इसको एक्सप्लेन करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। ये फाइट इतनी ज़्यादा अच्छी थी
कि पूरा फार फ्रॉम होम इसी में निकल गया। आई मीन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और ये स्पाइडी वर्सेस मिस्टीरियो, मैं वो वाली फाइट की बात कर रहा हूँ जहाँ जब अपने स्पाइडी को पता चल गया कि मिस्टीरियो विलन है, और जब उसके साथ भड़स होती है उस बिल्डिंग में, और वहाँ पे भाई मिस्टीरियो जो कर पाता है वो करता है, और इधर अपना स्पाइडी भाई साहब एकदम चौंकाचौंध, एकदम उसको कुछ पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, एकदम से बौखला जाता है। बट उसके बाद अपना भैया स्पाइडी सेंस ऑन करता है, उसके बाद पेलता है सबको बढ़िया से लास्ट बैटल में। और ये वाला फाइट सीन मेरे को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि भाई वहाँ देख के मज़ा आ रहा था। आई मीन हाँ, अपने स्पाइडी को देख के मज़ा आ रहा था कि कितना ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहा है मिस्टीरियो से लड़ने में। और वही जब लास्ट में उसका स्पाइडी सेंस ऑन हो जाता है, फिर मिस्टीरियो को कितनी गंदी तरीके से पेलता है वो तो आपने देखा ही था। और इसके बाद आती है एक ऐसी फाइट सीन जिसको देख के लोग मेरे को इसलिए गाली देंगे क्योंकि भाई इसको इतना ऊपर क्यों किया है। अरे यार, इतनी ज़्यादा अच्छी बैटल थी ना, अगर आप देखोगे सही से उसको, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ एंशिएंट वन और काइसिलियस की लड़ाई। जब स्टार्टिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज के वहाँ पे जब काइसिलियस लेके भागता है वो किताब के पन्ने, मेरे को याद नहीं उसका नाम, बट भाई उसके बाद जिस तरह से पेलती है एंशिएंट वन ना, तुम देखो मज़ा आ जाएगा लिटरली। और उसके बाद भाई कैसिलियस भाग जाता है वहाँ से, लिटरली उसके पास पूरी एक 20-25 लोगों की स्क्वाड थी, मतलब इतने लोग थे, और एंशिएंट वन को देख के वो भाग रहे थे। और एंशिएंट वन को मिरर डायमेंशन में भेज के फिर जो तगड़ा पेलती है, लेकिन उसके बाद वो लोग भाग जाते हैं तो फाइट पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन एंड में आके काइसिलियस को फिर वो मिलते हैं, लेकिन उसके बाद काइसिलियस उनको मार देता है। अब इसके बाद आती है अपने डॉक्टर जी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स में से एक, थैनोस वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। अब भाई ये फाइट इतनी ज़्यादा कूल थी क्योंकि इसमें अपने डॉक्टर भैया ने जो कर पाए थे वो किया था। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस पूरा लगा दिया था, अपना ब्लैक होल को एकदम पूरा तितलियों में बदल दे रहे थे, मिरर डायमेंशन फेंक के मार रहे थे, इतनी सारी अपने मिरर दिखा रहे थे। बट भाई अगर थैनोस के पास स्टोन नहीं होते तो शायद इधर भारी पड़ सकता था अपना स्ट्रेंज, क्योंकि स्टोन्स की वजह से ही वो उनके अटैक्स को काउंटर कर पा रहा था। लेकिन मज़ा बहुत आया इसको देखने में क्योंकि भाई सब धरोधस्त हो गए थे, एकदम कोई उठ नहीं रहा था। इधर अपने डॉक्टर भैया ने अकेले ही थैनोस को पेलने लगे थे। और अब आती है हल्क की अपने वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स ऑफ मार्वल, क्योंकि उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा खास ऐसा बैटल नहीं आया है जिसमें पूरी तरह से अपने आप को रोड करके दिखा रहा हो हल्क अपना। और मैं होप करूँगा कि आगे आने वाले अगर कुछ मूवीज़ या सीरीज़ वगैरह होगी उसकी, तो उसमें इसको अच्छा दिखा दें यार। यहाँ शी हल्क में तो इसको घटिया कर दिया। बाकी बढ़ते अपने फाइट की तरफ, जहाँ हल्क वर्सेस एबोमिनेशन की। अब भाई उस फाइट को डिफाइन तो मैं करूँगा ही नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा कूल था। अगर आप लास्ट बैटल देखेंगे तो वो मूवी प्रॉपरली उसी पे डिपेंड है। अगर आप पूरा मूवी का सीन हटा दे, अगर आपको बुरा लग रहा हो, पूरी मूवी बुरी लगी हो, बट अगर आप लास्ट का बैटल सीक्वेंस देख लेंगे तो भाई मैं बता रहा हूँ वर्थ इट होगा वो, लिटरल वर्थ इट। इतना ज़्यादा बढ़िया था। अपना हल्क इतना भाई गुस्से में एबोमिनेशन को जो पेलता है ना, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड था एकदम में। अब बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ, जहाँ पे 3rd नंबर पे है टोनी वर्सेस हल्क। आई मीन हल्क बस्टर वर्सेस हल्क। ये आर्मर भाई वैसे ही कूल था, और फ्राइडे के साथ मिलके जो भाई पूरे सूट अप किए थे वो कितने गजब थे। इधर हल्क अपना इतना गुस्से में था, उसको देख के भाई वो मज़ा आया। उसके बाद टोनी ने जब उसका दांत तोड़ा हल्क का, उसके बाद जो पटक के पेला है टोनी को हल्क ने, वो देख के मज़ा आया। आई मीन पूरी बैटल ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप एक बार में बोलना चाहो उसको तो वो बोलेंगे भाई बहुत ही ज़्यादा करेक्ट, एकदम बढ़िया, मज़ा आया देख के पूरी तरह से। अब आगे बढ़ाते हैं नंबर 2 फाइट पे, जिसका नाम है हल्क वर्सेस थॉर। अब देखो भाई हल्क वर्सेस थॉर काफ़ी बार हुआ है, एवेंजर्स में भी हुआ था, और बहुत ऐसे भड़स चलती रहती है इन दोनों की, हमने कॉमिक्स में भी देखा है। बट ये अरीना वाली फाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, जहाँ पे भाई अपना थॉर जीतने ही वाला था, बट ग्रैंड मास्टर उसको बिजली का झटका देता है। मतलब आप सोच सकते हो कितना डिसगस्टिंग है, एक बिजली के देवता को बिजली का झटका दे के बेहोश कर दिया यार। बट भाई हल्क जिस तरह से पटक पटक के पेलता है, लोकी देख के काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, जिस जैसे मैं हूँ। आई मीन ऑर्गेज़म नहीं आता है, बट बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फाइट। और अब बढ़ाते हैं अपने नंबर 1 की तरफ। अब भाई इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कोई मुझे डिसएग्री करेगा कि भाई ये फाइट अच्छी नहीं। लिटरली ये मार्वल का पीक बोल सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द क्या, दिस इज द बेस्ट फाइट सीन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट इन मार्वल। कैप वर्सेस बकी। अब भाई बकी वर्सेस कैप इतना अमेजिंग क्यों था भाई अगर आप उसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखोगे ना, कहोगे ये मार्वल का पीक था चाकू के साथ, और लिटरल वो असली चाकू था। अगर आप
अगर आप बिहाइंड द सीन्स की बात करें तो वो चाकू रियल था। पहले उन्होंने डमी चाकू के साथ जरूर रिहर्सल की थी, बट भाई जो मेन फाइट सीक्वेंस में जो चाकू था वो रियल था। बट इतना ज़्यादा बढ़िया कोरियोग्राफ किया गया था जो कि देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक अच्छी खासी फाइट जो कि भाई ऐसी दोबारा हमको देखने को नहीं मिली। तो भाई ये तो था मेरा ओपिनियन इन सारी फाइट सीक्वेंस पे। अगर आप डिसएग्री करते हो मेरी लिस्ट से तो आप खुद बता सकते हैं आपको कौन सी बेस्ट फाइट लगी इन 10 में से, या आपकी कौन सी फेवरेट फाइट थी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।